तारकासुर के 3 बेटे थे। तारकाक्षु तज्जेष्ठो विद्युन्माली च मध्यमः कमलाक्ष कनीयाश्च सर्वे तुल्य बला सदाः। तारकासुर जिनको कार्तिकेय जी ने मारा था, कल मैंने कथा सुनाया था तारकासुर के वध की कथा। इनके 3 बेटे हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने जब जाना कि मेरे पिता का वध हो गया, क्योंकि मेरे पिता पापी थे, तीनों ने संकल्प लिया कि हम तप करेंगे, तप करके बलवान बनेंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक राज्य करेंगे और ऐसे राज्य करेंगे कि देवताओं को जीने नहीं देंगे, मारे मारे फिराएंगे, पर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। राजा का धर्म क्या है? पहले के समय में युद्ध होता था, जो राजा बलशाली होते थे कब्जा कर लेते थे राज्य पर और राज्य करते थे। हाँ? तो राजा का धर्म है कि वो युद्ध करके बलपूर्वक जितना अधिग्रहण कर सके, जितना वो जीत सके, राजाओं को जीत करके वो राज्य करता था और वो पाप नहीं माना जाता था। इन तीनों ने विचार किया हमारे पिताजी तो पापी थे पर हम धर्मात्मा बनेंगे। तीनों ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा वर मांगो क्या चाहिए? तीनों ने कहा महाराज हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तीनों ने कहा महाराज तो हम तीनों के लिए 3 नगर का निर्माण करिए। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि हम तीनों के लिए कितने नगर का निर्माण करिए? 3 नगर का। 1 नगर होना चाहिए सोने का, 1 नगर होना चाहिए चांदी का और 1 नगर होना चाहिए लोहे का। ये 3 नगर हम लोगों को चाहिए और उस नगर की खासियत ये हो कि उन तीनों नगरों में मेरे सांब सदाशिव महादेव का मंदिर बना होना चाहिए, ताकि हम प्रतिदिन महादेव का अभिषेक कर सके। और तीसरी बात, उस हमारे नगर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश न हो पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चौथी बात, हमें इस दुनिया में कौन मारे? बोले जो पशुओं का भी नाथ हो, जो पशुपति नाथ हो, ऐसे दिव्य रथ पर बैठे जिस दिव्य रथ को कभी किसी ने देखा ही न हो। चौथा इसने वरदान मांगा महाराज हम तीनों को वही मार सके जो एक ही बाण में हम तीनों के नगर को जला करके भस्म कर सके। 5वीं बात, हम तीनों का वध तभी हो जब हम पापी और अत्याचारी हो जाए। और 6ठी बात, हम तीनों को वही मार पाए जो ऐसे दिव्य रथ पर बैठा हो जिस रथ को न कभी देखा गया हो न कभी सुना गया हो। ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति हमें न मार सके, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। और अंतिम बात, हमें ऐसा नगर दीजिए कि अगर उस नगर की ओर कोई भी कुदृष्टि करके देखे तो उसको नगर दिखाई ही न पड़े। थोड़ा सा इको कम करके आवाज बढ़ा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो तीनों कहते महाराज ऐसा नगर दीजिए हमें कि अगर कोई कुदृष्टि लेकर के हमारे नगर की ओर देखे तो उसे हम दिखाई ही न पड़े, उसे हमारा नगर दिखाई ही न पड़े। ब्रह्मा जी चकित हो गए, कैसा विचित्र वरदान मांग रहे ये। वर के वशीभूत थे, इसलिए हाथ जोड़ करके कहा हे महादेव वरदान तो दे रहा हूँ बाबा, पर आप ही संभालिएगा, क्योंकि आप ही के बस का है कि इन तीनों को आप संभाल पाओ, और कोई नहीं मार पाएगा इन्हें। ऊपर से कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी कह के चले गए। 3 नगर का निर्माण हुआ। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, विद्युन्माली के लिए चांदी का नगर और कमलाक्ष के लिए लोहे का नगर। तीनों अपने नगर में आए। प्रजा बड़ी धर्मात्मा है, बहुत धर्म किया, बहुत सत्कर्म किया इन्होंने, और सत्कर्म करके बड़े बलवान हो गए। एक दिन तीनों भाइयों ने कहा चलो इंद्र को परेशान करते हैं, बहुत हमारे पूर्वजों को इसने परेशान किया था। तीनों भाई इंद्र के पास पहुँचे, इंद्र को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे। अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके जब इंद्र ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो ये अपने नगर में भाग गए। और जैसे ही नगर में भागे, इंद्र ने देखा नगर कहाँ है, तो नगर गायब हो गया, क्योंकि इनको वरदान था कोई भी हमारी ओर कुदृष्टि करे तो नगर दिखाई ही न पड़े हमारा। फिर इंद्र चले गए स्वर्ग में। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे इतने में फिर तीनों ने आक्रमण किया, मार के भगा दिया स्वर्ग से। बार बार पीट के भगाते, जब इंद्र आक्रमण करते तो ये तीनों दिखाई ही नहीं पड़ते, क्योंकि वर के कारण तीनों नगर गायब हो जाता।
भागे भागे विष्णु जी के पास पहुँचे। हे भगवान कृपा करिए, महादेव से कहिए इनका वध करे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा महादेव के पास पहुँचे। बाबा तीनों बड़े पापी हो रहे, उनका वध करिए। शंकर जी ने कहा मैं तो नहीं देख रहा कि पापी हो रहे हैं। अब देवता कमजोर है तो उसमें मेरी क्या गलती है। ये भी तप करे, बलवान बने, परेशान करें उनको, और वो कुछ ऐसा धर्म तो कर नहीं रहे कि हम उन्हें मारे। युद्ध करते हैं, पराजित कर देते, ये कौन सा धर्म है। सारे देवता वापस हो गए। एकांत में जाकर विष्णु भगवान से बोले प्रभु इनका धर्म भ्रष्ट करो। जब तक इन तीनों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा ये तीनों मारे नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु ने रूप बदला और रूप बदल के एक संत का रूप बनाया और तीनों के नगर में पहुंच गए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब धर्मात्मा थे। जैसे ही देखा कोई महात्माएं हैं, नमः शिवाय का जप कर रहे, सबने प्रणाम किया। गुरुदेव आप कहाँ से आए हैं। भगवान विष्णु जो संत के रूप में खड़े थे उन्होंने कहा कि हम भगवान शंकर की प्रेरणा से आपके यहाँ आए हैं और हम आपको कथा सुनाएंगे। प्रतिदिन शाम को 2 घंटे का प्रवचन होगा, आप सब आना। अब तीनों नगर के लोग एक जगह एकत्रित होते, शाम को भगवान विष्णु कथा सुनाते। कथा सुनाते सुनाते सब इतने भावुक हो गए कि भावुक होकर सब असुरों ने उनको अपना गुरु मान लिया, कुल गुरु मान लिया। और जब कुल गुरु मान लिया तो भगवान तो वचन रचन रचना में प्रवीण है ही। उनको घुमाकर अपने वशीभूत किया और वशीभूत करने के बाद एक दिन मंच पे बैठकर बोले सुनो भक्तों, ये जीवन किस लिए मिला है। केवल नमः शिवाय करने के लिए। अरे भगवान ने केवल नमः शिवाय के लिए जीवन दिया होता तो इतने सारे सामग्रियां क्यों बनाई होती। खूब बढ़िया लहसुन प्याज खाओ, खूब बढ़िया मांस मदिरा का सेवन करो, खूब अत्याचार करो, पाप करो। देखो शरीर तो एक ही बार मिला है, फिर ये शरीर कब मिले न मिले। तो जितना लूट सको लूट लो, जिनको जिनको मार सको मार दो, जिनका जिनका छीन सको छीन लो। ये शरीर फिर कब मिले न मिले क्या भरोसा। और सुनो, मरने के बाद कौन कहा गया, किसने देखा है। सारे असुर वशीभूत थे, कहने लगे वाह 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 वाह, सही कह रहे हैं आप, आज आपने सही प्रवचन किया है, सही कह रहे हैं। हम मारेंगे, लूटेंगे, छीनेंगे सबका, खूब मदिरा पियेंगे, खूब मांस खाएंगे, खूब अत्याचार करेंगे। सही बात है, मरने के बाद कौन कहा गया, किसने देखा। ऐसा धर्म भ्रष्ट किया कि जितने असुर थे सब धर्म से विहीन हो गए, सब आपस में लड़ने लगे, सब मदिरा पान करने लगे, सब महाराज मांस भक्षण करने लगे, धर्म नहीं रहा। तब भगवान विष्णु भागे महादेव के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज लगाया, हे महादेव आपने कहा था जब तक वो पापी नहीं होंगे मैं मारूंगा नहीं। नजर उठा के देखिए सबके सब पापी हो गए। भगवान शंकर ने नजर उठाया, अच्छा ये सब पापी हो गए, अब बताता हूँ इन्हें। मेरे महादेव ने दिव्य धनुष उठाया और जो टंकार किया है, तीनों का नगर आपस में टकराने लगा है। उसी समय मेरे महादेव धनुष को लेकर बाण चढ़ा के दौड़े हैं। इंद्रादि देवताओं ने देखा महादेव दौड़ रहे। उसी समय कोई घोड़ा बन गया, कोई चाबुक बन गया, कोई देवता रथ का पहिया बन गया, कोई रथ का छत्र बन गया। और जैसे एक पशुओं का स्वामी सारे पशुओं को डोरी पकड़ के अपने बस में कर लेता है, ऐसे ही आज महादेव ने 33 कोटि देवी देवताओं के द्वारा बने उस दिव्य रथ पर अपना आधिपत्य करके धनुष लेकर खड़े हुए और पशुओं की तरह आज सबको बांध दिया। नाम पड़ गया पशुपति नाथ भगवान। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। इनको वरदान था ऐसे दिव्य रथ पर बैठकर मारने वाला मुझे मारेगा कि जिसको कभी किसी ने देखा नहीं हो। अब बताइए ऐसा दिव्य रथ कहाँ बनेगा कि इंद्र पहिया बन गए हो, अरुण वरुण कुबेर पहिया बन गए हो, कोई छत्र बन के लटका हो, कोई डोरी बन के अटका हो। महादेव ने सबका आधिपत्य करते हुए एकदम सेंटर में लिया है अपने उस रथ को, धनुष पर बाण चढ़ाया और जहां खींच करके मारा, धू धू करके तीनों नगर जल गया। बोलिए त्रिपुरासुर मर्दन भगवान की जय हो। एक ही बाण में तीनों नगर जल के नष्ट हो गया, त्रिपुरासुर का अंत हो गया। त्रिपुरासुर मर्दन भगवान की जय हो। पूरा नगर जल के ध्वस्त हो गया। तारकाक्ष
विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों भी मारे गए। पर शिव महापुराण का कहना है कि एक असुर बचा रह गया, एक असुर बचा रह गया जिसका वध महादेव ने नहीं किया, जिसे बचा दिया। क्या नाम था? मैदानव। कैसे बचा रह गया? जिस समय महादेव ने बाण मारा, कहते हैं वो मैदानव धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ था, वो हाथ में श्रृंगी लेकर महादेव का अभिषेक कर रहा था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पूरा नगर धू-धू करके जलता रहा, मैदानों अभिषेक करता रहा, इसलिए मैदानों की रक्षा हो गई। जैसे रामायण में प्रसंग आया है ना, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन लंका जलने के बाद भी एक घर बच गया था।